हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से। तो इनको आपको अच्छी तरह से करना है ताकि आपके एपी के जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके सॉल्व हो सके। तो चलिए इसका सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सम फाइंड करना है आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बना लेंगे हम। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 10 तक। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक लेने, 10 तक, क्योंकि 10 बोले है ना। उसके बाद आपको अब इसमें सम फाइंड करना है, सम। तो सम के लिए ये एक एपी बन रही है ना, 1 2 3 10, ये क्या है, एपी है। तो अगर ये एक एपी है तो एपी के अंदर आपको पता है ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं, ए कितना है क्वेश्चन में 1, ए कितना है 1, ए आपका 1 है। और डी आपका देखो कैसे निकाल सकते हो आप, डी आपको कैसे निकालना होता है, A2 में से A1 को माइनस करके। तो A2 कितना है इस क्वेश्चन में, A2 है आपका 2 और A1 है 1। 2 - 1 करोगे तो 1 ही तो आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि डिफरेंस आपका 1 है। अब आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला होता है आपका, एपी में सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो मैं दोनों फॉर्मूले आपको बता देती हूँ और किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आपको देखना है। तो देखिए एपी के 2 फॉर्मूले क्या क्या है। एक तो है एपी में फॉर्मूला सम का, सम होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। ठीक है, एक तो सम का फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला सम का होता है n/2 ब्रैकेट a + an मतलब लास्ट टर्म को कहते हैं, an किसको कहते हैं, लास्ट टर्म को। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में a और an दोनों दी होती है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाला। और अदरवाइज़ आपको फिर फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है। अगर an नहीं दिया और a नहीं दिया तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला लेना है। लेकिन अभी तो क्वेश्चन में हमको क्योंकि AP 1 2 3 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से दी हुई थी ना, तो आपको a भी दिया हुआ है, आपको a भी गिवन है और an भी गिवन है। लास्ट टर्म को ही तो an कहते हैं, ये को क्या है, an है ना। तो आपको a भी दिया है क्वेश्चन में, an भी दिया है, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये जो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला होता है ये वाला यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हम, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 a + an। a आपको कितना गिवन है, 1, और an लास्ट टर्म कितनी गिवन है, 10। दिख भी रहा है ना एपी में, a क्या है आपके पास, a आपके पास 1 है और an क्या है, 10 है। तो यहाँ पे हमने रख दिया a के प्लेस में 1 और an के प्लेस में 10। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो सम निकल जाएगा। तो देखो पहले तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल होगा, 5 है ना। और ये 1 और 10 ब्रैकेट में प्लस हो जाएंगे 11, और 5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सम का आपको फॉर्मूला लगाना था और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्योंकि एपी थे, एपी है इसलिए हमने एपी का सम का फॉर्मूला यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एपी आपको गिवन है 8 1/8, 8 2/8, 8 3/8। तो इस एपी में आपको क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए एक एपी दी हुई है 8 1/8, 8 2/8, 8 3/8। ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, एपी है अगर तो ये क्या होता है, इसका ए फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है और ये थर्ड टर्म होता है ना, ये तो सबको पता होगा। तो यानी कि फर्स्ट टर्म आपको एपी में ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये कितना दिया हुआ है, 8 1/8 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। और डिफरेंस आप निकाल लो, एपी का डिफरेंस का फॉर्मूला, आपको डिफरेंस ही तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड करिए। तो डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके।
या फिर डिफरेंस ऐसे भी निकल सकता है, थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दो, ठीक है। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हो या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर सकते हो। तो क्योंकि हमें सेकंड और फर्स्ट पता है तो हमने सेकंड माइनस फर्स्ट करके डिफरेंस निकाल लेना है। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का माइनस कर दो तो डिफरेंस आ जाता है। कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, जैसे 2 है तो 1 होनी चाहिए, 3 है तो 2 होनी चाहिए, है ना। 3 है तो 2 होनी चाहिए, तो डिफरेंस आपका ये निकल जाएगा। तो हमने a2 माइनस a1 करके निकाल लिया। देखो a2 आपको कितना दिया हुआ है, 8 2/8, ये हमने यहाँ रख दिया। एंड a1 आपको दिया हुआ है 8 1/8, ये भी आपने रख दिया यहाँ पे। अब आपको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे ना। तो देखो कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में चेंज, 8 को पहले 8 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और फिर 2 इसमें प्लस कर दोगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को तो चेंज करना सबको आता होगा। पहले 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 64 आएगा, और फिर 2 प्लस करो, और अपॉन में जो नीचे है 8 वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 64 + 2 66 अपॉन 8, है ना। सेम ऐसे इसको भी करो, 8 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 1 प्लस करो 65, और अपॉन में नीचे जो 8 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब 66 अपॉन 8 में से माइनस करोगे जब 65 अपॉन 8, तो जब नीचे 8 सेम है तो ऊपर भी एज इट इज़ माइनस कर देना है। जब नीचे सेम होता है डिनोमिनेटर, तो ऊपर 66 में से 65 को माइनस कर दोगे तो 1 आएगा। तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 1/8। कितना आ जाएगा, 1/8। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आती होगी, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर में लाते हैं, ठीक है। फिर तो सिंपल माइनस करना है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इसको करने, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, वो आपको इजी लगेगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व। जैसे हमें 8 2/8 में से 8 1/8 माइनस किया था। एक तो तरीका था कि हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया था, है ना। जैसे 8 8 जा 64 + 2 करा तो 60 क्या आया था आपका, 66/8 आ गया था। और इसको भी ऐसे ही कर लिया था। बट एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन के यहाँ वाला पार्ट है, ये वाला, इसको तो आप अलग से माइनस करो, ठीक है। 8 में से 8 को माइनस करो, माइनस है ना यहाँ पे तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा यहाँ पे तो प्लस करेंगे। तो 8 में से इस 8 को माइनस करोगे और फिर प्लस का साइन लगाओगे, और फिर ये जो फ्रैक्शन का बाद वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, इनको अलग से माइनस कर दोगे। माइनस यहाँ क्यों लगा रहे, क्योंकि यहाँ माइनस है आपका, तो माइनस यहाँ है। तो इन, जब आप इसको और इसको लिखोगे तब भी माइनस करोगे, और जब इसको और इसको लिखोगे तब भी आपको माइनस ही करना है, लेकिन बीच में प्लस लगाना है। तो 8 - 8 तो 0 हो जाएगा, तो ये जस्ट इसको माइनस करके ही 1/8 आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो सिंपल हमारे पास तरीका है ही, जो अभी हमने किया था कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर में ले आना और फिर माइनस कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये रहा 3, के 2k - 1 2k + 1 आर इन AP, फाइंड k। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि आपको AP गिवन है पहले से और k फाइंड करना है, तो ध्यान से देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आपको देखो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, k 2k - 1 2k + 1, ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और बोला ये AP में है, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो देखो ये k क्या है, ये a है आपका, 2k - 1 क्या है, A2 है, और 2k + 1 क्या है, A3 है। अब क्योंकि अगर ये AP में गिवन है, AP में गिवन है अगर, तो AP में अगर कोई चीज़ दी है तो उसका मतलब होता है कि आप ना डिफरेंस 2 बार निकालोगे, और वो दोनों डिफरेंस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में AP गिवन होती है तो आपको क्या करना है, 2 बार डिफरेंस निकालने हैं। कितनी बार, 2 बार, और फिर उनको इक्वल कर देना है।
तो एक बार डिफरेंस निकालने के लिए आप यूज़ कर लो A2 माइनस A1, है ना। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस कर दो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो एक बार A2 माइनस A1 कर दो, या फिर आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, तो उससे भी डिफरेंस निकल जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको AP गिवन है, तो आपको ये दोनों डिफरेंस को क्या कर लेना है, इक्वल में रख लेना है। ठीक है, दोनों डिफरेंस को क्या करना है, इक्वल में रख लेना है। क्लियर। अब देखो A2 क्या है आपके पास, 2k माइनस 1, वो हमने रख लिया। A1 क्या है, k है, माइनस करना है आपको। फिर A3 क्या है, 2k प्लस 1, एंड A2 क्या है आपका 2k माइनस 1। माइनस करोगे तो ब्रैकेट खुलेगी। ठीक है, जब आप माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगी है, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये -2k हो जाएगा, प्लस का था, और -1 जो था वो प्लस का 1 हो जाएगा। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशंस है। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 2k में से k को माइनस करेंगे तो k बचेगा, है ना। 2k में से k को माइनस करके k बचेगा, एंड माइनस का 1 एज इट इज़, क्योंकि k सिर्फ k से माइनस होगा, 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही यहाँ भी 2k से ये वाला 2k कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसलिए कैंसिल हो गया। और +1 + 1 प्लस का 2 हो जाएगा इस साइड, और इस साइड k -1 है, तो ये जो -1 है इधर जाके +1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4, द 10th टर्म निकालनी है, ध्यान से देखेंगे, एंड ऑफ द एपी। 10th टर्म तो निकालनी है, बट एपी के एंड से निकालनी है, और एपी आपको गिवन है 8, 10, 12, 126। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ होता 10th टर्म फाइंड करो, तब तो आप सिंपल जल्दी से निकाल सकते थे 10th टर्म का फॉर्मूला लगा के, है ना। कोई भी एपी में टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अभी बता देती हूँ फॉर्मूला भी। तो अगर आपका एपी में सिर्फ एपी गिवन होता और 10th टर्म बोलते, तो आप 10th टर्म का फॉर्मूला लगाते हो। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखो, एंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंड। तो एंड से जब भी हम 10th टर्म निकालते हैं तो फॉर्मूला तो वही लगेगा 10th टर्म का, लेकिन एपी को आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, एपी गिवन है आपको 8, 10 से लेके 126 तक, बीच में और भी नंबर्स हैं। 126 इसकी लास्ट टर्म है, ये ध्यान रखना, जो भी लास्ट में दिया होता है वो an होता है। ठीक है, अब आपको इसमें 10th टर्म निकालना है, बट ध्यान देना क्वेश्चन में एंड लिखा हुआ है या लास्ट लिखा होगा, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। अगर जस्ट 10th टर्म बोला जाता ना, मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो ये एंड नहीं होता, अगर ये एंड नहीं होता यहाँ पे क्वेश्चन में, तो जस्ट 10th टर्म होता, तो हम 10th टर्म का क्या लगा देते, फॉर्मूला। 10th टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये तो 10th टर्म का फॉर्मूला तो सबको ही आता होगा। अगर 10th टर्म निकालनी है आपको एपी के अंदर, ए 10th निकालनी है, तो आपको क्या करना है, a + 9d। अगर देखो 10th निकालनी होती है 10th, तो d में 9 आता है, और अगर मान लो 20 निकालनी होती है a20, तो आपको a + 20 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 19d आ जाएगा। तो ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया कि अगर कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो अगर 10th निकालनी है तो a तो आएगा बट 9d आएगा। ऐसे 20th टर्म निकालनी तो a तो आएगा बट d में कितना आ जाएगा, 19, एक कम आ जाता है। तो हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना होता फाइंड 10th टर्म, तो हम सिंपल a10 का फॉर्मूला लगा देते, a की जगह 8 रख देते और d की जगह माइनस करके जो आता 10 - 8 2, है ना, तो वो रख देते हैं यहाँ पे, तो 10th टर्म आपकी आ जाती। बट क्वेश्चन में आपको क्योंकि एंड भी लिखा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में आपको एंड भी लिखा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड। अगर नहीं दिया होता तो सिंपल a10 का फॉर्मूला लगा देते, बट एंड लिखा है,
तो इसलिए हमें एंड का ध्यान रखना है। तो जब भी एंड लिखा होगा ना तो आपको ध्यान रखना है AP को ना आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। AP को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब देखो यहाँ पे AP आपको दी हुई थी 8, 10, 126, बट अब आप AP को रिवर्स करोगे तो पहले 126 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है पुरानी वाली AP में 8, 10 कितना 2 करके बढ़ रहा था, है ना, 2 बढ़ रहा था। तो जब आप रिवर्स करोगे तो 2 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर गिवन AP में 2 प्लस हो रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा था ना, 8 में 10 2 प्लस क्या होगा, तभी तो 10 आया होगा। तो जब आप रिवर्स करोगे AP को तो 2 को प्लस ना करके माइनस करोगे, ठीक है। तो 126 में से 2 माइनस करोगे तो 124, ऐसे कर करके और ये लास्ट के 2 टर्म तो जब मैं रिवर्स करूँगी तो मुझे मिल ही जाएंगे। यहाँ 8, 10 था तो यहाँ 10 और 8 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AP की पहले वाले AP की फर्स्ट टर्म थी वो अब लास्ट बन जाएगी, और जो लास्ट टर्म थी वो क्या बन जाएगी, वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो जब भी एंड बोलेंगे क्वेश्चन में तो आपको AP को रिवर्स करना है। तो जो AN था ना इस वाली AP में वो अब A बन जाएगा, और जो A था ना पहले वो अब AN बन जाएगा, ठीक है। अब आप 10th टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको A नहीं, क्योंकि आपने AP को रिवर्स किया है ना, तो AP को रिवर्स किया है अगर तो A' लिख दो इसको, ठीक है। A की जगह A' लिख दो। तो A' कितना दिया हुआ, ये A' है, तो A' आपका 126 है, ये लिख दिया आपने। ऐसे ही आपको 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म का फॉर्मूला तो सबको लगाना है ना। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने, A + 9D। अगर 10th है तो यहाँ पे 9D आएगा। अब यहाँ पे A + 9D, A कौन सा वाला लेंगे, जो रिवर्स AP में आया A', और D भी यहाँ पे रिवर्स AP का D लेंगे। तो देखो A' तो मैंने बता ही दिया आपको 126 आया है, और D' कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। तो अब की यार सेकंड टर्म आप इसमें से देखना, ये आपकी सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या है आपकी, सेकंड ये है और फर्स्ट ये है। तो ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 124 में से 126 को माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा आ जाएगा, बड़ा जो भी 126 बड़ा है तो इसका माइनस का साइन आएगा। तो D' आपका -2 आ जाएगा। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में A10 का फॉर्मूला लगाना है। A10 का फॉर्मूला A + 9D, A के प्लेस में 126 रख लेना है, D के प्लेस में -2, एंड पहले मल्टीप्लाई करना है 18 और फिर 126 में से माइनस कर देना, तो 108 आपका A10 आएगा। लेकिन वो ध्यान रखना एंड से बोला था, इसलिए हमने AP को क्या करा, रिवर्स करा। तो जब भी एंड से बोले क्वेश्चन में तो AP को आपको रिवर्स करना है। जो पहले A था वो बाद में AN बन जाएगा, और जो पहले वाले का AN था वो बाद रिवर्स करने पर A बन जाता है। तो हमें A10 का फॉर्मूला रिवर्स वाले पे लगाना है, रिवर्स वाली AP पे ध्यान रखना। कौन सी AP पे, रिवर्स वाली AP पे। तो आंसर आएगा 108। तो इसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस हम 5, 6, 7 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, उसी में हम सेक्शन सी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है अभी तक। तो आपको जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे आप फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो CBSE बोर्ड की या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे ही AP में से। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के भी इम्पॉर्टेंट आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चन ज़रूर कर लेना ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। तो आई होप आप ये सब करेंगे, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए।